वेलकम टू डेली ट्रैवल न्यूज़। ये ऐसा एक न्यूज़ है जो मैं पिछले एक दिन से बना रहा हूँ बिकॉज आई हैव अ फीलिंग कि देर इज़ टेक न्यूज़, देर इज़ स्टॉक न्यूज़, देर इज़ डेली न्यूज़ एंड ऑल दैट, बट देर इज़ नो डेली डेडिकेटेड ट्रैवल न्यूज़. So coming straight back to the major highlights. As per the global data, as a leading analytics company is concerned, India would see or India will contribute to 29 million outbound trips by 2025. Can you imagine? 29 million. That's a lot of people that we are talking about. इंडिगो के जो सीईओ हैं, उन्होंने बोला है कि रोनाजॉय दत्तो, ही इज टोल्ड कि ही इज सीइंग अ स्विफ्ट रिकवरी इन द अमाउंट ऑफ ट्रैफिक, एयर ट्रैफिक दैट दे डिडंट एक्चुअली एक्सपेक्ट. वो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे ग्राफ थोड़ा कम रहेगा, बट ग्राफ इज progressively going higher and higher as the time goes by, and which is a very good sign for any economy for that matter. But the only thing is that यार कि I know air turbine fuel are going up and all that, एयर ट्रैफिक के एयर फेयर के पैसे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं. इनफैक्ट मैं लास्ट वीडियो में बता रहा था कि कलकत्ता से यूएस का खर्चा 1.9 लाख हो गया है. मैं पर्सनली कलकत्ता बॉम्बे करता हूँ थैंक्स टू माय वर्क, एंड जो नॉर्मली मेरा अप एंड डाउन 8,000 का खर्चा होता था वही 12 से 14,000 हो गया है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. 60 to 70 डेज पहले भी मैं अगर बुक करूँ तो भी. सो या दैट्स हाउ इट इज़. जो इंडिगो के जो खाने वाने जो पसंद करते हैं, या फिर जिसको स्पाइस जेट का हैप्पी वो जो स्पाइस मेन्यू पसंद करते हैं, और इफ़ यू हैड रिकॉल्ड, अगर आपको मालूम है अगर आप एयर ट्रैवल करते हो 2 घंटे से कम वाले फ्लाइट को खाना नहीं मिलता है. सो इज अ प्रपोजल दैट दे माइट स्टार्ट इट अगेन. सो आई एम श्योर अगर जो छोटे डेस्टिनेशन लेते हैं, बहुत सारे लोग हैं, आई नो दे डू अ कलकत्ता गुवाहाटी, दे डू अ कलकत्ता बागडोगरा, दे डू अ बॉम्बे नागपुर. सो देर सो शॉर्ट डेस्टिनेशन जहाँ पे खाना अभी बंद था, शायद वो फिर से आना चालू हो जाएगा. The other one is that Parliament panel members have suggested that we resume international flights as quickly as possible, open up as many territories as possible, because बहुत सारे जगह ease out हो रहे हैं, and I'm sure कि somewhere down the line you will see very good news happening in the next 5 to 7 or 10 days at the most. What else? The first group of tourists from India to US post-pandemic had flown out of Kochi. I think 24 people have traveled. Thomas Cook have already done that a few days back, and then this is perhaps technically the second group. But yeah, they have flown out of Kochi and then gone to US. What else? Okay, हम और आप बहुत बार गोवा जा चुके हैं, और गोवा में वो शैक में हम लोग बहुत सारे खाना वाना सब कुछ खाते हैं. सो अभी पोर्ट और गवर्नमेंट के बीच में, एक टूरिज्म डिपार्टमेंट और पोर्ट के बीच में एक झगड़ा चालू है कि अगर आप शैक बना रहे हो बीच में तो हमसे अप्रूवल लेके करना. वो थोड़ा मारामारी चालू है, बट आई एम श्योर दे विल सॉर्ट इट आउट. एंड what else? Although it's slightly boring, not so important. 2022 में भी business travel जो होता है, air travel, that will also remain slow, because we have seen during the pandemic that a lot of businesses can be managed without even going to see each other's faces, which is perhaps a good part, because it saves a lot of time, second you save a lot of carbon footprint and money in the entire process. So yeah, I hope Indian companies are waking up. And one more thing, last thing, which is important about Thailand, is that they have delayed the reopening of restaurant and entertainment venues, till January 15th. Although बहुत लोग ने चिक किए हैं, there's मारामारी which is good, मारामारी in the same थोड़ा up and down which is going on, but then I think it is a good thing, because anyway they are opening up. अभी पूरा पागलों की तरह ओपन करते रहे, वैसे इज अ स्मॉल कंट्री, लेट्स नॉट अगेन शट डाउन द कंट्री जस्ट बिकॉज देयर विल बी स्पोरेडिक राइज इन केसेस. सो थैंक यू वेरी मच यहाँ तक देखने के लिए. मैं हर दिन सुबह 8:30 के 9:30 के बीच ये डेली न्यूज़ देता रहूँगा, कुछ ना कुछ फ़ायदा शायद होता रहेगा. देयर आर 2-3 न्यू वीडियोज़ कमिंग अप. वन इज़ ऑन Maldives वीज़ा, वन इज़ ऑन नेपाल वीज़ा, एंड देयर इज़ ऑल्सो ऑन द ओवरऑल वीज़ा कॉस्ट फॉर इंडियंस विच शुड हिट द, अगर आप पता नहीं आप 2 दिन बाद देख रहे हो, 3 दिन बाद देख रहे हो, तो शायद वो वीज़ा वाला एपिसोड लाइव हो गया होगा. प्लस द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट फनी, और रादर द मोस्ट पॉपुलर एपिसोड दैट वी हैव इन दिस चैनल इज वेयर कैन इंडियाज ट्रैवल. दैट शुड ऑल्सो बी गोइंग लाइव इन अनदर डे और 2, अगर आप ये 16 नवंबर को देख रहे हो तो. Having said that, stay safe and thanks for watching.